Welcome my YouTube channel Sir Muhammad Idris Khan. Lecture number 1001. 1001 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट है, सेकेंड ईयर का टॉपिक है। एसबीटी सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टॉपिक आ रहा है हमारे पास। इसमें करना क्या होता है कि आपके पास कुछ सवाल दिए होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की हेडिंग लगा दी गलती से, और अंदर जो है हमारे पास क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा। ये मल्टीपल चॉइस की हमारे पास एक वो स्लाइड लगी हुई आ गई है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लिमिट एक्स की पावर ए की पावर एक्स -1 अपॉन एक्स, ये जो बराबर होता है ए की पावर एक्स -1 अपॉन एक्स की पावर एन ए। इफ एफ ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x, देन फंक्शन इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। अगर फंक्शन के अंदर -x पुट करें और उसका आंसर माइनस ही आ जाए, देखिए फंक्शन के अंदर इवन हो या ऑड हो, इवन हो या तो ऑड हो, तो माइनस हमारा बाहर आता है और फंक्शन ऑफ एक्स आएगा, देन फंक्शन इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन कहते हैं। इफ फंक्शन ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस फंक्शन ऑफ x, देन फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन। यानी कि फंक्शन का अगर हम फंक्शन के अंदर अगर हम पुट कर दें कि -x, यानी ये जो फंक्शन कोई भी फंक्शन गिवन हो, जैसे x² या x, अगर x गिवन है तो उसमें मैंने -1 पुट कर देना है, तो -1 नहीं -x पुट कर देना है, तो माइनस का x ही आंसर आएगा। ठीक है, तो जब माइनस का x ही आएगा जब आंसर माइनस में आ रहा होगा, तो इसका मतलब है जो हमारा जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, वो ऑड फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा। जैसे ये अपने फंक्शन है माइनस का -x, आंसर माइनस में आया, तो ये ऑड फंक्शन है। अब अगर हम दोबारा -x ही रखें और आंसर प्लस का है, ये माइनस की जगह प्लस कर लीजिएगा, करेक्ट कर लें, प्लस है, तो हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पर इवन फंक्शन होगा। यानी फंक्शन के अंदर कोई भी फंक्शन में माइनस रख दें, -x रख दें और उसका आंसर प्लस का रहे, तो वो कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। और अगर उसमें माइनस रखें और आंसर माइनस में आ जाए, तो वो कौन सा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा। ये क्या होता है मैं आपको बता भी दूंगा। जैसे ये फंक्शन आया हुआ, अब आपके सामने आ गया ये, तो अगर मैं इसमें रखूँ -x का स्क्वायर प्लस का x और माइनस का x रखूँ, तो ये माइनस प्लस माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास -2 और ये आ जाएगा x। तो फंक्शन आ रहा है हमारा, टोटल जो फंक्शन आ रहा है x² बड़ी वैल्यू है, तो ये प्लस की आ रही है, तो हमारे पास जो फंक्शन होगा ये कौन सा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा। लेकिन ये सवाल कुछ अलग टाइप का है, इसमें दिया हुआ है f फंक्शन ऑफ 2, यानी जहाँ x हम क्या पुट कर दोगे, 2 पुट कर दोगे। जैसे मैं 2 रखूँगा तो ये x² यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, 2 2 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 16, हमारा 16 आंसर आएगा। ठीक है जी। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस 2x, तो इस तरीके के फंक्शन को हमने सॉल्व करके भी दिखा दिया है। देखिए मैं पहले क्या रखूँगा, माइनस x रखूँगा, ये -1 गलत रख दिया है। अच्छा, इसमें फंक्शन की अगर 2 रखेंगे, अच्छा ये ठीक करा एकदम, फंक्शन की जगह 2 है, तो जहाँ x हम क्या रख देना, 2 रख देना, 1 नहीं रखना, 2 रख देना, क्योंकि फंक्शन में वैल्यू क्या 2 की, तो ये x की जगह 2 आ रहेगा, इस x² की जगह 2 का स्क्वायर प्लस का प्लस 2 का 2, x की जगह 2 आ रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2 2 4, 4 4 8 आंसर आएगा इसका। मैंने गलती से ये -1 रख दिया है और इधर 1 रख दिया है, तो इसको करेक्ट कर लें। इसकी जगह x की जगह 2 2 2, यानी यहाँ पे भी 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 2 4 होता है, 4 और 4 8 हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा। y इज इक्वल टू x³ - 3x इज कॉल्ड डैश। ये कौन से फंक्शन होते हैं, अगर एक पावर क्यूब की बीच में स्क्वायर नहीं है, यानी कि मुसलसल कहानी इस तरह से नहीं है, जैसे क्यूब के बाद स्क्वायर के पास 1, इस तरीके के फंक्शन को बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। कौन सा फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन।
अच्छा, अगर ये टर्म आ रहा है जैसे एक्स वाई वाई स्क्वायर वाई क्यूब, देखो वाई की पावर 1 है, फिर वाई की पावर 2 हो गई, वाई की पावर 3 हो गई, वाई की पावर 4 हो जाए, इस तरीके को फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, क्योंकि पावर बिल्कुल सीक्वेंस में जा रही है। पहले वाई 1 था, फिर वाई स्क्वायर हो गया, फिर वाई क्यूब हो गया, तो ये हमारी कौन सी पावर चल रही है? इम्प्लिसिट फंक्शन। इफ वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, देन फंक्शन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस तरीके के फंक्शन को बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मजीद देख लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? ज़ीरो होता है। ये आपको सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव क्या होगा? ज़ीरो होगा। अगर टर्म आ रहा है डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू डैश 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब देखें, मैंने ये पूरी टर्म उठाई, ये लिख दिया। अब डेरिवेटिव की क्या पॉलिसी है कि डी अपॉन डी एक्स इससे भी मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर से, माइनस 2x से भी होगा और 3 से भी होगा। देखें, एक्स स्क्वायर से हो गया, माइनस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, डी एक्स अपॉन डी एक्स हो गया, प्लस 3 ओनली कॉन्स्टेंट नंबर बाहर नहीं आता है। ठीक है भाई, इसकी कंडीशन क्या होती है? एन शुरू में, टू शुरू में, 2 माइनस 1 1 ही होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस का माइनस, डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 होता है। ओनली कॉन्स्टेंट नंबर क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो इसकी जगह पे क्या रहेगा? ज़ीरो आ रहेगा। 2x माइनस 2 हमारे पास आंसर आएगा, और 2 कॉमन निकाल देंगे तो टर्म बचेगी x माइनस 1 ही हमारी बुक का आंसर भी है। मज़ीद देख लेते हैं डी अपॉन डी एक्स ए की पावर n, ये कांस्टेंट नंबर है क्योंकि नीचे x मौजूद है, ऊपर x मौजूद नहीं है। तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है? ज़ीरो होता है। और अगर कहीं y आ जाता तो उसका डेरिवेटिव हम लेते, हम x और y का डेरिवेटिव लाजमी लेंगे। वो u इंटू वी की क्वेश्चन फॉर्म के अंदर जैसे मल्टीप्लिकेशन होती है या डिवीज़न होती है तो उसके अंदर इस तरीके के डेरिवेटिव करते हैं। अगेन वही कंडीशन डी अपॉन डी एक्स फिर टी की पावर n। देखें यहाँ नीचे x मौजूद है, ऊपर x है नहीं है, तो ये ओनली कांस्टेंट नंबर है। तो ओनली कांस्टेंट नंबर किसके बराबर है? ज़ीरो के बराबर है। डी डी अपॉन डी एन टी माइनस 1 डी डी अपॉन डी डी, ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। यानी इसको यहाँ सॉल्व करके भी दिखा दिया। देखो n शुरू में, n माइनस 1, ये तो ठीक है। डी अपॉन डी डी विदाउट पावर, एक दफ़ा पावर के साथ करते हैं, दूसरी बारे में बगैर पावर के। तो डी अपॉन डी एक्स ये टी आ गया इज इक्वल टू ज़ीरो। एक दफ़ा पावर के साथ, दूसरी बारे में विदाउट पावर। डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 2 अपॉन 3 अंडर रूट 2। तो इसमें क्या करेंगे भाई? 1 अपॉन अंडर रूट 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, डी अपॉन डी एक्स हो गया। ये नीचे अपॉन में ना, तो ये 1 अपॉन करके लिखेंगे। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक्स की पावर कितनी है? 2 अपॉन 3। अब फार्मूला लगाइए, क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 2 सेम, 2 अपॉन 3 नीचे आ गया, एक्स 2 अपॉन 3 माइनस 1 करिएगा, भूल गया हूँ मैंने नहीं किया, आप करेंगे दूसरी बार में विदाउट पावर, डी एक्स अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 होता है, और 2 अपॉन 3 माइनस 1। जब एलसीएम लेंगे तो टर्म बनेगी माइनस 1 अपॉन 3 है। इसका आंसर रहेगा माइनस 1 अपॉन 3। ये हमारी बुक का आंसर होगा। ये बाय मिस्टेक करेक्शन कर लें, पावर ठीक नहीं है। डी डी अपॉन डी डी ऊपर नीचे सेम नंबर हो जाए, 1 के बराबर है, और ओनली कांस्टेंट नंबर 0 के बराबर है। y की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू दी हुई है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। देखिए, ऐसी कोई भी टर्म हो जिसमें x भी गिवन हो, y भी गिवन हो, तो उसमें क्या करते हैं कि हम आसानी से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं? देखें, y गिवन है तो ये t गिवन है यहाँ, तो y को डेरिवेटिव करेंगे t की रिस्पेक्ट, यानी डी वाई अपॉन डी टी। देखें भाई, आ गया डी वाई अपॉन डी टी। जो इस तरफ राइट की तरफ वेरिएबल होंगे उसकी रिस्पेक्ट से इसको डेरिवेटिव करना। डी वाई अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, टी आ गया, प्लस डी अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट नंबर आ गया। अब इधर भी टी गिवन है तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी टी स्क्वायर, प्लस डी अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट नंबर, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी टी 1 के बराबर होता, 1 हो गया, कांस्टेंट नंबर 0 हो गया। 2 शुरू में 2 माइनस 1, ओके जी, ये कांस्टेंट नंबर है, 0 हो गया।
मज़ीद देखते हैं, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। ठीक है, ये टू माइनस वन टी की पावर 1 ही बचेगी, और डी वाई अपॉन डी टी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, डी वाई अपॉन डी टी डिवाइड डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 डिवाइड 2t। अच्छा जी, डी वाई अपॉन डी टी डिवाइड से मल्टीप्लाई करूँगा, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2t। अच्छा, मुझे वैल्यू चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स की, लिखा हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, नीचे डी वाई ऊपर और डी एक्स नीचे बचेगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2t। आप खुद भी करने की कोशिश करें, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। डी अपॉन डी एक्स 1/2 शुरू में 1/2 -1 पावर में से एक -1 करेंगे, 1/2 वाई की पावर -1/2, ये माइनस का 1/2 नीचे लाएंगे, प्लस का 1/2 हो जाएगा, और प्लस का 1/2 क्या होता है, अंडर रूट होता है। लेकिन इसमें एक मिस्टेक ये हो गई है कि मैंने विदाउट पावर नहीं किया है, ये पावर के साथ तो कंप्लीट है, बिल्कुल ठीक किया हुआ है। जब विदाउट पावर करेंगे ये बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। अंडरस्टैंड, थोड़ी सी करेक्शन कर लें। डी अपॉन डी एक्स यू डॉट वी, यू बाई वी का डेरिवेटिव, वी बाई यू का डेरिवेटिव, कुछ इसी तरीके से देखें, यू बाई वी का डेरिवेटिव, अब प्लस का साइन, वी बाई यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी अपॉन डी एक्स, ये आंसर है। अब अगर डिवाइड की कंडीशन आ जाए डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी, तो अपॉन वाली का स्क्वायर कर देते हैं, फिर अब नीचे अपॉन वाली बाहर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव देखें आ गया डी अपॉन डी एक्स यू, फिर बीच में प्लस का साइन डी अपॉन डी एक्स वी। अरे ये तो प्लस का साइन है, ये माइनस कर लें, प्लस वाला साइन मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में आता है, लेकिन ये डिवाइड की कंडीशन है, तो बीच में कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। थोड़ी सी करेक्शन कर लें, माइनस साइन आएगा बीच में, ताकि आपका फार्मूला करेक्ट हो जाएगा। डी अपॉन डी एक्स सी फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डैश, सी जो है कॉन्स्टेंट नंबर है, बाहर निकाल लेंगे, लेकिन वो बाहर आ गया डी अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, ये हमारा आंसर है, क्योंकि फंक्शन की कोई वैल्यू गिवन नहीं है, वरना हम इसका डेरिवेटिव कर लेते। ठीक है जी। अगेन कंडीशन डी अपॉन डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, ये डेरिवेटिव ये जो एरो बने हुए डैश है, ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट अपना पावर पॉइंट के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से ये आपको ऐसा नज़र आ रहा है। ये डैश है आपका, 2 शुरू में आता है, पूरी टर्म बेस है एज इट इज़, पावर में से एक माइनस करते हैं, एन एक्स, ये पूरी एक्स की जगह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और पावर में से एक माइनस करेंगे 2 - 1 डी अपॉन डी एक्स, फिर बगैर पावर के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है जी। अब 2 शुरू में आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, 2 - 1 1 होता है, ए बाहर डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी बाहर डी अपॉन डी एक्स एक्स आ जाएगा, प्लस का प्लस डी अपॉन डी एक्स सी आ गया। अब मज़ीद देखिएगा, 2 का 2 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, 2 - 1 1 ही होता है, ए का ए, और 2 शुरू में 2 - 1 प्लस का प्लस बी का बी डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 होता है, प्लस का प्लस ओनली कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। 2 का 2 आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये 2 ए हो जाएगा, 2 - 1 1 होता है, एक्स की पावर 1 हो जाएगी, प्लस का प्लस बी बनता बी। मजीद देख लेते हैं। देखें, अगर कहीं पे भी लिखा आ रहा है डी अपॉन डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, ये आपको याद होना चाहिए। अगर कहीं लिखा आ रहा है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स। तो अभी इधर देखिए कंडीशन डी अपॉन डी एक्स, साइन तो गिवन है, साइन तो गिवन है, लेकिन जो एंगल है एंगल एक्स है, यहाँ इतना बड़ा एंगल है ए एक्स प्लस बी, तो जितना भी बड़ा एंगल है आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स। देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉज एक्स। तो देखें कॉज एक्स की जगह ये एंगल होता है,
क्या दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, डी अपॉन डी एक्स, फिर इस एंगल का डेरिवेटिव करते हैं। यानी इसका मतलब ये होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर 3 दफ़ा डेरिवेटिव करते हैं, एक दफ़ा पावर के साथ। अब यहाँ पावर तो है नहीं, तो पावर के साथ तो कर ही नहीं सकते। दूसरी बार विदाउट पावर, देखिए साइन का क्या होता है, कॉस, ये कॉस ए एक्स प्लस बी। अब इसके एंगल का डेरिवेटिव, थर्ड टाइम में क्या होता है, एंगल का डेरिवेटिव। मज़ीद देखते हैं, कॉस ए एक्स प्लस बी, ए कॉन्स्टेंट है बाई डी अपॉन डी एक्स, ये एक्स आ गया, प्लस का प्लस डी अपॉन डी एक्स, ये हमारा बी आ गया। कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 होता है, ए का ए प्लस का प्लस, ओनली कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। कॉस का कॉस ए एक्स प्लस बी, ए वन सा ए प्लस 0, ए बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट नंबर है बाहर आ गया, और एंगल में ए एक्स प्लस बी, ये हमारा आंसर है, इस डैश में आप लिख देंगे। यानी इसका मतलब ये होगा कि फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फोर्स और एमसीक्यूज के अंदर आपने सारी की सारी कैलकुलेशन करने के बाद कंडीशन लिखनी है। अगर क्या लिखा है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, तो बराबर है कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, ये बराबर है माइनस का साइन एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करते हैं साइन एक्स का, तो साइन एक्स का पहला डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। देखिए साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। अगेन डेरिवेटिव करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, ये कॉस एक्स का डेरिवेटिव, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का साइन एक्स। ठीक है भाई, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। अब माइनस के साइन एक्स का अगेन डेरिवेटिव करूँ थर्ड टाइम, देखिए भाई माइनस के साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो ये बराबर है माइनस का माइनस ही आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स। सही है जी। थर्ड डेरिवेटिव है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, ये फर्स्ट हो गया, देखिए ऐसे ही आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आ गया। अब माइनस साइन एक्स का दोबारा डेरिवेटिव करो, सेकेंड डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स का, तो माइनस का तो माइनस ही देगा, साइन का क्या होता है, कॉस एक्स, ये कॉस एक्स आ गया। थर्ड टाइम डेरिवेटिव करते हैं भाई, ये माइनस कॉस एक्स या डेरिवेटिव लेंगे, तो ये माइनस से ये आ गया, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और उसके बाद हमारा थर्ड डेरिवेटिव भी कैलकुलेट हो जाएगा। डी अपॉन डी एक्स ई की पावर 2x, ई की पावर 2x मतलब किसी एक्सपोनेंट की पावर 2x आ रही है, तो क्या करेंगे, पहले ई की पावर 2x का, यानी जो ई एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव जो भी नंबर लिखा आए वो होता है ई की पावर 2x ही होगा। फिर इस पावर का डेरिवेटिव अलग करना, डी अपॉन डी एक्स 2x, पावर कितनी है 2x, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, ई की पावर 2x डी अपॉन डी एक्स, ये x आ गया, डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 होता है, 1 ही आ गया, 2 की पावर ई पर 2x, 2e 2x बनता है 2e 2x, डी अपॉन डी एक्स साइन अंडर रूट एक्स। अच्छा साइन का होता है कॉस, साइन का कॉस होता है, लेक्चर को बैक करके भी देख सकते हैं, आपको याद होना चाहिए, कॉस अंडर रूट एक्स डी अपॉन डी एक्स। अब इस एंगल का, तो एंगल का अंडर रूट एक्स, अंडर रूट का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, देखें एक्स की पावर 1/2, पावर पहले शुरू में आती है, पावर में से एक माइनस करते हैं, देखें पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक माइनस कर दिया, कॉस अंडर रूट एक्स 1/2 एक्स, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, माइनस का 1/2 नीचे अगर और प्लस का हो जाएगा। कंडीशन को देखते हुए फॉलो करते हुए हमने देखना है कि हमारी जो कंडीशन आ रही क्या आ रही है, हमारे जो बाद लास्ट आंसर आया था वो क्या आया वो देखना पड़ेगा। थोड़ा सा हमारी स्लाइड प्रॉब्लम कर रही है, ये आया माइनस का 1/2, एक्स की पावर माइनस 1/2 नीचे लेंगे तो प्लस की हो जाएगी, वही आपका अंडर रूट में भी काउंट होगा। अब है डी अपॉन डी एक्स एल एन 2 माइनस 3x²। देखिए एल एन के अंदर कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसको पहले 1/, करके लिखते हैं, एल एन के अंदर कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसको पहले 1/, करके लिखते हैं, तो पहले 1/, करके लिखना 1/2 माइनस 3x², डी अपॉन डी एक्स 2 माइनस 3x²। फिर इस एंगल का जो एल एन के अंदर है, सॉरी ये एल एन के अंदर का डेरिवेटिव देंगे, डी अपॉन डी एक्स 2 आ गया, माइनस 3 का 3 बाई डी अपॉन डी एक्स x² आ गया। मज़ीद देखते हैं,
ओनली कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, 0 होता है। माइनस का माइनस, 3 का 3, 2 शुरू में 2 माइनस 1, एक्स की पावर 2 माइनस 1, बाकी टर्म सेम चलती भी जा रही है। तो हमारे पास जो टर्म है 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, एक्स 2 माइनस 1, एक्स 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, और अपॉन में 2 माइनस 3 एक्स स्क्वायर सेम चलता हुआ आ रहा है। ये हमारी बुक का आंसर है। ये आंसर उठा के यहाँ रख देंगे आप। ये सारी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। डी अपॉन डी एक्स, ई एक्स एल एन एक्स, देखें ई एक्स एक अलग वैल्यू है और एल एन एक्स एक अलग वैल्यू है। ये एक्सपोनेंट है और ये लॉगरिथम फॉर्म में। तो देख लेते हैं, एल एन एक्स बाहर आएगा, ई का डेरिवेटिव यू इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। पहले एल एन एक्स को बाहर निकाल लिया, डी अपॉन डी एक्स ई एक्स। अब ई एक्स को बाहर निकाला, डी अपॉन डी एक्स एल एन एक्स। अब ई एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो ई एक्स ही होगा। ई एक्स से आ गया, एल एन एक्स साथ चल रहा है, प्लस का प्लस, ई एक्स सेम। एल एन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स, फिर एंगल का। तो डी एक्स अपॉन डी एक्स तो 1 ही होता है। ई एक्स वन ई एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा एल एन ई की पावर एक्स। ये हमारी बुक का आंसर भी है। मजीद सॉल्व करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही टर्म आएगी ई एक्स अपॉन एक्स। मजीद एक और सवाल देंगे, आ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स इफ एक्स इज इंक्रीजिंग। तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिक्रीजिंग। अब यानी कि जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो देन फंक्शन इफ एज एक्स इंक्रीज, फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये दोनों टर्म आप याद कर लेना, आसानी से मालूम हो जाए। द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज मैक्सिमम व्हेन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। वाई की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, जब व्हेन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होनी चाहिए भाई, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। अब ये मैक्सिमम के लिए तो पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये मैक्सिमम की जगह मिनिमम कर लीजिएगा, थोड़ी सी करेक्शन कर लें, मिनिमम के लिए पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। एफ डैश सी यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सी इज इक्वल टू 0 बट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू सी, देन पॉइंट इज कॉल्ड। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इन्फ्लेक्शन। वीडियोस को दोबारा बैक करके देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से लग जाएंगी इंशाल्लाह ताला। अ वेरिएबल डेट कैन टेक ओनली स्पेसिफाइड वैल्यू और होल नंबर इज कॉल्ड वेरिएबल। इसको थोड़ा सा याद कर लें। अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल। अगर सिंगल परफॉर्मेंस हो रही है, अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायल बोलते हैं। द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, यानी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उससे कोई रिजल्ट ऑब्टेन हो रहा है, और ट्रायल इज कॉल्ड एन आउटकम। उसको क्या बोलते हैं, आउटकम बोलते हैं। ये थोड़ी सी आपने 4-5 फिल इन द ब्लैंक्स ऐसी जो सॉल्व नहीं करनी है वो आपको याद होनी चाहिए। टू इवेंट ए एंड बी आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली इफ पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर 5 0 10 14 17 21 41 27। अर्थमेटिक मीन के अंदर ये होता है कि तमाम नंबरों को जमा कर लेते हैं और टोटल से डिवाइड कर देते हैं। तो इन सब को जमा करो, सबको जमा करने के बाद टोटल से डिवाइड। 9 जो है हमारे टोटल है, 9 से डिवाइड कर देंगे। 15 डिवाइडेड बाय 9। रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, इनके दरम्यान रिलेशन बताना है। मीन मीडियन मोड में मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये हमारा रिलेशन है मीन मीडियन मोड के दरमियान। लिमिट
एक्स एरो ज़ीरो साइन एक्स, जहाँ ना साइन एक्स की वैल्यू वहाँ ज़ीरो पुट कर देना, साइन ज़ीरो ज़ीरो ही होता है। लिमिट एक्स एरो ज़ीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, तो साइन एक्स अपॉन एक्स या साइन अल्फा अपॉन अल्फा, साइन बीटा अपॉन बीटा, अगर ऊपर नीचे वाले जो दोनों नंबरों में सेम आ रहे हैं तो उसका जो आंसर होगा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये एक प्रॉपर्टी है लिमिट की, ये आपको याद होनी चाहिए। लिमिट एक्स एरो एरो ज़ीरो 10x, तो क्या होगा, यहाँ ज़ीरो पुट कर देंगे, 10 ज़ीरो ज़ीरो ही होता है। कैलकुलेटर में भी मालूम कर सकते हैं। टेन थीटा किसके बराबर हो सकता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। अगर कोई सवाल में पूछ ले कि टेन थीटा किसके बराबर है, तो किसके बराबर है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। मजीद देखते हैं, साइन यू प्लस साइन वी, 2 कॉस यू प्लस वी डिवाइड बाई 2 साइन यू माइनस वी डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। इफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, देन f ऑफ 2, यानी जहाँ x हमारा 2 रख देना, तो एक्स स्क्वायर की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स की जगह 2, 2 2 ज़ा 4, 4 और 4 8 आंसर आएगा। तो हमारा जो आंसर है उसको करेक्ट कर लें, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 8 आंसर है, 3 नहीं है, इसको 8 कर लें तो आप आसानी से इस सवाल को भी सॉल्व कर लेंगे। मैंने इसकी जगह 1 1 पुट कर दिया जिस वजह से 3 आ गया है, लेकिन हमें यहाँ 2 की मिले तो आप यहाँ 2 रखेंगे। मैंने बाय मिस्टेक 1 1 रख दिया है एक्स की जगह, ठीक है जी। थोड़ी सी करेक्शन आप खुद भी कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन फंक्शन ऑफ टी, यानी एक्स की जगह टी टी पुट कर दें तो आप आसानी से आंसर निकाल लेंगे। अच्छा, जो हमारा आंसर आएगा साइन 2t आएगा। डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन, एन शुरू में एक्स एन माइनस 1, ये आंसर है। डी अपॉन डी एक्स, ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन, एन शुरू में आएगा, और ए एक्स प्लस बी सेम पावर में से एक माइनस कर देंगे, फिर जब विदाउट पावर देंगे तो ये बी तो कांस्टेंट है, 0 रहेगा, ए बाहर आएगा कांस्टेंट है, डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 ही होता है, तो ए बन ए ये बाहर आ गई, ठीक है। एक दफ़ा पावर के साथ, दूसरी बार विदाउट पावर करना तो आसानी से कर लोगे। अब मैंने ये वाली जो सवाल था इसको सॉल्व किया, 2 जहाँ एक्स हम आगे आउट कर देंगे साइन टी, देखें साइन टी अंडर रूट 1 माइनस साइन टी का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस साइन टी का स्क्वायर जो बराबर होता है वो कॉस टी के बराबर होता है। तो फंक्शन ऑफ साइन टी इज इक्वल टू 2 साइन टी, तो ये आ गया अंडर रूट कॉस स्क्वायर टी, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर के बराबर है, इस कार से रूट कैंसिल, ये कॉस टी हो जाएगा। अब हमें मालूम है कि ऐसा कोई फॉर्मूला जो 2 साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के, तो अब हमने क्या करना है कि 2 साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है साइन 2t के, तो हम इसकी जगह साइन 2t लिख देंगे, ब्रैकेट की जगह आपका आंसर आ जाएगा। डी अपॉन डी एक्स, ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन, एन शुरू में ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन माइनस 1, पावर में एक माइनस, फिर ए एक्स प्लस बी का विदाउट पावर डेरिवेटिव होगा, ए कॉन्स्टेंट है बाय डी अपॉन डी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स, ये बी आ गया। अब देखिएगा ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन इज इक्वल टू एन ए एक्स प्लस बी एन माइनस 1, ए बाय डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 होता है, प्लस का प्लस डी बी अपॉन डी एक्स, ये 0 के बराबर होता है। डी अपॉन डी एक्स, ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन इज इक्वल टू एन ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन माइनस 1, ये टर्म एज इट इज, ए बन रहा है ए प्लस 0, ए ही आ जाएगा, तो ये लिख देंगे एन ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन माइनस 1, ये आपकी बुक का आंसर भी है। थैंक यू वेरी मच। इस अपनेपन के साथ अपना बहुत बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा। मैं आपका अप्लाइड मैथ का टीचर मिस्टर मोहम्मद इरत खान आपको अल्लाह हाफ़िज़ करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।